एक डाकू से महात्मा कैसे बने महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाए। रामायण एक महाकाव्य है जो कि भगवान श्री राम के जीवन के मध्य में हमें जीवन के सत्य एवं कर्तव्य से परिचित करवाता है। धार्मिक ग्रंथों से पता चला है कि महर्षि वाल्मीकि का जन्म अश्विन मास की पूर्णिमा को हुआ था। महर्षि वाल्मीकि का पालन पोषण भील नामक जाति में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि का पालन पोषण भले ही भील नामक जाति में हुआ था, परंतु महर्षि वाल्मीकि भील जाति से संबंधित नहीं रखते थे। वास्तव में महर्षि वाल्मीकि के पिता प्रचेता थे। महर्षि वाल्मीकि के पिता पर चिंता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। महर्षि वाल्मीकि के जन्म के बाद उन्होंने बचपन से एक भील जाति के द्वारा चुरा लिया जाता है, जिसके कारण इनका लालन पालन पोषण भीम समाज में ही हुआ था। महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था और इनका पालन पोषण जंगल में ही हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए राहगीरों को अर्थात जंगल के रास्ते से आने जाने वाले लोगों को लूटने और आदि उनसे हाथापाई हो जाए तो उन्हें जान से मार ही देते थे। महर्षि वाल्मीकि प्रतिदिन इसी प्रकार लोगों को लूटते थे। ऐसा करके उन्होंने अपने पाप का घड़ा लगभग भर ही लिया था। कहा जाता है कि एक दिन इस जंगल से देव ऋषि नारद जी गुजर रहे थे। तभी वहां पर रत्नाकर ने उन्हें देख लिया और तुरंत बंदी बना लिया। रत्नाकर ने जब नारद जी को बंदी बना लिया तब नारद जी रत्नाकर से पूछा कि यह पाप क्यों कर रहे हो। रत्नाकर अर्थात महर्षि वाल्मीकि ने हंसते हुए जवाब दिया, अपने और अपने परिवार के जीवन यापन के लिए मैं यह काम करता हूँ। रत्नाकर की बात सुनने के बाद नारद जी ने पूछा कि क्या जिस परिवार के लिए तुम यह सभी पाप किए जा रहे हो वह परिवार तुम्हारे पाप के फल को वहन करेगा। रत्नाकर पूरे जोश में आकर कहा, हाँ क्यों नहीं करेगा, मेरा परिवार मेरे पापों के फल को भी वहन करेगा, मेरा परिवार सदा मेरा साथ देगा। तब नारद जी ने रत्नाकर से कहा कि तुम एक बार अपने परिवार से पूछ लो, यदि वे तुम्हारे पापों के फल को भी वहन करने के लिए तैयार है तो मैं अपना सारा धन हंसते हंसते तुम्हें दे दूंगा। रत्नाकर तुरंत वहां से गुस्से में निकला और उसने अपने सही परिवार वाले एवं मित्रजनों से यह सवाल पूछा, परंतु उनमें से कोई भी इस बात के लिए हम ही नहीं भरे। अपने परिवार वाले और मित्रों की यह बात जानकर रत्नाकर बहुत दुखी हुआ और वह वापस नारद जी के पास गया। नारद जी ने पूछा कि क्या तुम्हारे परिवार वालों ने इसकी हामी भरी। तो रत्नाकर निराश होकर बोला, नहीं। इस बात से डाकू रत्नाकर को बहुत दुख हुआ और आघात भी लगा। इसी घटना से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। पाप कर्म से लिपट रत्नाकर को हृदय परिवर्तन होने पर नारद जी ने राम नाम लेने की सलाह दी। तब रत्नाकर समाधि में बैठकर राम नाम जाप करते गलती से मरा जाप करने लगे। इसी कारण उनका ये दुर्बल होता चला गया। उनके शरीर पर चींटियां ने अपना टीला बना लिया। यह सब उनके पूर्व समय के पाप कर्मों और भुगतान था। घोर तपस्या के बाद जब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तब वो स्वयं ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को रामायण महाकाव्य लिखने की प्रेरणा दी। जीवन में किया गया सत्कर्म और पाप कर्म का फल प्राणी को स्वयं ही भुगतना पड़ता है और जन्म और लालन पालन कहाँ होगा यह मनुष्य के हाथ में नहीं है। ज्ञान दर्शन हो जाए पर पाप कर्म त्याग कर धर्म के मार्ग पर जाए। रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन सकते हैं तो एक आम इंसान भी दुष्कर्म त्याग कर अच्छा इंसान बन सकता है। जीवात्मा पर परमात्मा की विशेष कृपा दृष्टि होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।